हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, मैं संतोष कुमार यादव, मैथ्स फैकल्टी, आप लोग को मैथ्स पढ़ाने आ रहा हूँ सेकेंड सेम का बहुत जल्द आपके अपने चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे। बट मैं अभी किसी कारणवश बाहर हूँ तो मैं आपको लाइव नहीं ले पा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे। मैं 1 नवंबर से कोशिश करूँगा या उससे पहले, मतलब 100% तो 1 नवंबर से है, लेकिन कोशिश करूँगा उससे पहले भी अगर मैं आप आ सकूँ तो लाइव आ रहा हूँ आपके सेकेंड सेमेस्टर का पूरे मैथ्स लेके, दोनों ग्रुप का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। ठीक, लेकिन अभी आपका सिलेबस पीछे नहीं रहे, किसी कारण बस आपको मतलब कुछ ऐसा ना हो कि आप सिलेबस पढ़ ही नहीं रहे। इसके लिए मैं आपको पेज पे ही, नोटबुक पेज पे ही आपको कुछ सिलेबस कराते रहूँगा, या तो प्रीवियस क्वेश्चन कराते रहूँगा और बाकी आप देखते रहिए। ठीक, तो अभी आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट है ना। आपको सेम सेकेंड का है, ये आपको सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन पहले देखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आता कहाँ से है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर ब्रेक करेंगे तो आपको आता है ट्राई प्लस गोनियो प्लस मेट्रॉन, है ना। ट्राई प्लस गोनियो प्लस मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गोनियो मतलब होता है एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। ट्राई प्लस गोनियो प्लस मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गोनियो मतलब एंगल्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी ऑफ 3 एंगल्स का करेंगे। अगर स्टडी करेंगे 3 एंगल्स का तो क्या करेगा ट्रिग्नोमेट्री? स्टडी ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल्स is called trigonometry. Trigonometry, a study of 3 angles in a triangle is called triangles. ये ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअल में ये ट्रिगोनोमेट्री जो होता है स्टडी करते हैं ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक आपको जो स्टडी करना है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी एंगल का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एंगल का स्टडी करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब आपको एंगल के बारे में जानना जरूरी है। तो एंगल मान लीजिए कैसे होता है, सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे एंगल का। एंगल क्या होता है? कोई स्ट्रेट लाइन ले लो आप, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ले लो, उस स्ट्रेट लाइन को कट कर दो कहीं से, उसको नाम ओ रख दो। इस लाइन को, इसका नाम, एक पॉइंट को ए रख दो और एक पॉइंट को बी रख दो। एक लाइन को फिक्स रख दो, ओ ए को फिक्स रख दो, ओ ए को फिक्स रख दो। इसको टर्न कर दो, टर्न कर दिए। ठीक, इस टर्न कर दिए तो इस जो फिक्स रखे उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, है ना। और जो टर्न किए उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड इसका पॉइंट बी है। और जो किसी भी लाइन को कट करके आप टर्न कर लिए और उस बीच में जो एंगल बना इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो दिखेगा वही कहलाता है एंगल। ठीक, तो ले सर ये भी तो टर्न किया था, ये भी तो ये हुआ, हाँ, तो इसको भी एंगल बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये इंटरनल एंगल हो गया। अच्छा, इनिशियल साइड को हम लोग फिक्स साइड भी बोलते हैं। फिक्स साइड, है ना। एक को फिक्स कर दिए, तो अगर एक को फिक्स कर दिए तो इनिशियल साइड कहलाएगा यानी फिक्स साइड, और जिसको टर्न किए उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। यहाँ से एंगल का कंसेप्ट आया। अगर एंगल का कंसेप्ट आया तो आपको 2 टाइप का एंगल मिलेगा। एक मिलेगा आपको पॉजिटिव एंगल, एक मिलेगा निगेटिव एंगल। मान लेते हैं अगर ये ए पॉइंट है, ठीक, और इसको टर्न किए, ये फिक्स है, मान लीजिए ओ है, इसको फिक्स किए, मान लीजिए यहाँ पे है, इस दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे आ जाए, ओ ए और ओ बी एक ही पॉइंट पे हो जाए, तो इसको टर्न के लिए मान लीजिए इस टर्मिनल साइज को ऐसे टर्न किए,
बस दिखा रहे हैं। अगर ऐसे टर्न किए तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव एंगल। हाँ, इस टर्न से अगर ऐसे जाएंगे, देखो ये क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज तो ये हो जाता है निगेटिव एंगल। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग एंगल का कंसेप्ट देखें। एंगल में अगर एंगल आप जो मूव करते हैं, अगर आपको इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और घड़ी के सुई के घड़ी के डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको बोलते हैं निगेटिव एंगल। सही है। और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। थोड़ा हमारा साउंड भारी लग रहा है चूंकि हमारी शरीर तबीयत अस्वस्थ है थोड़ा, तो इसलिए आप इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल में। एंगल के बारे में तो पता चल गया। अब एंगल से आगे हम लोग चलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में करते क्या है। तो ये टाइप होता है 3 टाइप का। क्या होता है? 3 टाइप का होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। 3 टाइप का होता है, ठीक। तो पहला जो हम लोग को टाइप मिलता है मेजरमेंट ऑफ एंगल में, सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। सेक्साजेसिमल, और इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, और इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम को आप जो मेजरमेंट करेंगे वो डिग्री में करेंगे, ठीक। डिग्री मेजर होगा इसका, मतलब मेजरमेंट जो होगा आपको डिग्री में होगा। तो सर इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? सबसे बेसिक बात है कि इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। तो जो रिसर्च किया और जो एंगल को नाम दिया डिग्री में, तो क्या किया, पहले एक सर्कल लिया। क्या किया? वो एक सर्कल लिए। एक सर्कल में वो क्या कर दिया, 4 पार्ट में बांटा एक सर्कल को। यानी एक सर्कल को 4 पार्ट में बांटेगा तो इसको बोलते हैं एक राइट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक का 1 राइट एंगल। और 1 राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा? 90 पार्ट में। ये टोटल आया 1 राइट एंगल को कितने पार्ट में बांटा? 90 पार्ट में, ठीक। तो यहां से एक कंसेप्ट आया कि 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री नाम दे दिया। 90 डिग्री का नोटेशन ये आप जानते हैं, डिग्री नाम दे दिया। क्या कर दिया? आपको डिग्री नाम दिया। अब फिर क्या किया, उस एक पार्ट को, एक पार्ट मान लीजिए यहां से, उसको फिर 60 पार्ट में बांटा, है ना। कितना पार्ट में बांटा? 60 पार्ट में। 60 पार्ट में बांटा और उसको बाद नाम दे दिया आपको 60 पार्ट में बांटा तो 1 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? डिग्री। 60 मिनट नाम दे दिया इसका। क्या कर दिया? 60 मिनट। मिनट मतलब 1 डैश मिनट। और फिर 60 मिनट को आप एक पार्ट को फिर 60 पार्ट में बांटा तो वो 1 मिनट को आपको नाम दे दिया, वो 1 मिनट का नाम दे दिया वो 60 सेकेंड। सेकेंड्स। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? इसको आप डिग्री मेजर का सबसे लोअर यूनिट मान सकते हैं सेकेंड को। डिग्री मेजर का सबसे लोअर यूनिट क्या मानते हैं आप? सेकेंड को मान सकते हैं। यही था, कुछ नहीं किया। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी इंग्लिश सिस्टम को क्या कर दिया, डिग्री में मेजरमेंट पे किया। और जब आप यूनिट पढ़ते होंगे, एंगल का यूनिट डिग्री होता है, ठीक। राइट एंगल इज ए नॉट ए यूनिट ऑफ एंगल्स। 90 डिग्री इज ए यूनिट ऑफ एंगल्स। दैट मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री यानी मिनट्स में हो सकता है वो 60 मिनट 40 मिनट और सेकेंड्स। यानी डिग्री का सबसे लोअर यूनिट जो होगा आपको क्या कहलाएगा? सेकेंड्स कहलाएगा। सेकेंड में आपको क्या दिया? सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम को आप लोग फ्रेंच बोल सकते हैं, है ना, फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच सिस्टम को जो मेजरमेंट किया गया वो ग्रेड में किया गया। कैसे किया गया? ग्रेड्स मेजर, ग्रेड में मेजर किया गया। अब ग्रेड में मेजर किया गया इसको, तो ग्रेड में मेजर किया गया था। ये भी कुछ काम नहीं किया, ये भी कुछ खास नहीं किया। ये क्या कर दिया? ये भी यही एक सर्कल लिया और एक सर्कल को 4 पार्ट में बांट दिया। अगर एक सर्कल को पार्ट कर दिया, ये भी क्या किया आपको, इस जो पार्ट में बांटा ना, इस राइट एंगल को, वो 100 पार्ट्स में बांटा। कितना पार्ट्स में बांटा? 100 पार्ट में। ये बोला कि एक राइट एंगल इजकल टू 100 ग्रेड होता है। ग्रेड का नोटेशन ऐसे ऊपर में जी लिखो, है ना, ग्रेड।
क्या बोला, 1 राइट एंगल इजकल टू 100 ग्रेड होता है। और फिर इस वन ग्रेड को क्या किया, 1 ग्रेड इजकल टू क्या कर दिया, उसको हम मिनट में तो बांटा, लेकिन इसका नाम दे दिया 100 मिनट्स। क्या नाम दे दिया इसका, 100 मिनट्स। और फिर 1 मिनट्स को क्या किया, वो 100 सेकेंड में बांटा, 100 सेकेंड, सेकेंड मतलब डबल डैश, ठीक। 1 डैश मीन्स मिनट और डबल डैश मीन्स सेकेंड्स। तो ये क्या किया, आपको 100 सेकेंड में बांटा, ठीक। इस 100 सेकेंड को आपका इसका लोअर यूनिट क्या कहलाएगा, सेकेंड। लेकिन वाइडली आपको बहुत ज़्यादा यूज जो करते हैं हम लोग, या तो डिग्री मेजर करते हैं, और जो सबसे फेमस हुआ आपको रेडियन मेजर, उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तीसरा को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। ये जो दिया था ये इसको बोलते हैं ग्रीक सिस्टम। क्या बोलते हैं, ग्रीक सिस्टम, ठीक। ग्रीक सिस्टम में क्या किया, कुछ नया नहीं किया। ये क्या किया, आपको सिंपल सा काम किया कि कोई एक सर्कल लिया, ये भी एक सर्कल ही लिया, सर्कल पे ही सभी मेजरमेंट हो रहा था तो सर्कल लिया, और एक सर्कल को क्या कर दिया, बोला कि आप जितना रेडियस है आपका, कितना, जितना रेडियस है उतना ही रेडियस आपका आर्क ले लीजिए। इसको आर्क बोलते हैं, आप लोग पता होगा। जितना रेडियस है उतना ही आर्क ले लीजिए, और ये जो कहलाएगा 1 रेडियन कहलाएगा। सिंपल सी कहानी बताया ये कुछ नया नहीं किया। ये क्या बोला आपको, एक सर्कल ले लीजिए, उस सर्कल में रेडियस के लेंथ का आर्क ले लीजिए, और वो जो लेंथ कहलाएगा, वो जो आपका एंगल कहलाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत, ये 3 सिस्टम्स आपका है ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तीनों का रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, और रिलेशन देख के आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। थैंक यू। अभी जितने भी टाइप हम लोग पढ़े हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल का 3 टाइप होता है, वो तीनों टाइप देख लिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और मतलब सर्कुलर सिस्टम, या उसी को बोलते हैं रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम को बोलते हैं रेडियन मेजर, सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री मेजर, और सेंटीसिमल सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ग्रेड मेजर। तो तीनों का रिलेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर। ठीक। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, कहाँ से आ रहा है, बस आपको ये रिलेशन देखना है। आप ये रिलेशन याद कर लीजिएगा आराम से, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक। तो d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। एक रिलेशन है, इसी रिलेशन से आप तीनों रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। तो आप बोलेंगे सर बारी बारी से हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, बाकी आपके जो भी रिलेशन आता है वो सबसे ज़्यादा रिलेशन जो आपको पूछा जाता है, आपको डिग्री और रेडियन में पूछा जाता है। तो पहले हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन को देखते हैं। तो आपके पास क्या है, d/90। क्योंकि आपको हमारा साउंड भारी लग रहा होगा, तो हमारी करीब तबीयत अस्वस्थ है, इस कारण आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। 2r/π, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या, d इजकल टू 180/π इंटू r, ऐसे लिख सकते हैं। यानी आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं π/180 इंटू d इक्वल टू r। तो यहाँ से 2 रिलेशन क्रिएट हुआ। अगर आपको डिग्री से रेडियन जाना चाहते हैं तो ये यूज कर लीजिए, डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं तो डिग्री का एंगल इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हो, रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हो, तो रेडियन के एंगल को 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा आपका रिलेशन क्रिएट होगा। सिंपल समझ में आया। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं, यानी रेडियन आपके पास पता है, मतलब 5 रेडियन है, 3 रेडियन है, 2 रेडियन है, तो रेडियन से अगर डिग्री में जाना चाहते हैं तो उसको क्या कर देना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये
डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं तो यानी डिग्री को वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से ऐसे हो जाएगा रिलेशन R इजकल टू पाई बाय 180 इंटू डी। ये सबसे मेजर रिलेशन है। मान लेते हैं क्वेश्चन है ना, कन्वर्ट करना है आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री टू रेडियन मेजर। मान लीजिए कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं कुछ, मान लेते हैं 30 डिग्री, दूसरा ले लेते हैं आपको 60 डिग्री, तीसरा ले लेते हैं आपको 90 डिग्री, फोर्थ ले लेते हैं आपको क्या 120 डिग्री, फिफ्थ ले लेते हैं आपको लीजिए 55 डिग्री। देखते हैं क्या ऐसा आता है। ऐसे ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं आपको, सॉल्यूशन देखते हैं। पहला आपके पास है 30 डिग्री, पहला आपके पास है 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री है, इसको क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 30 इक्वल टू क्या करना है 30 इंटू, अब डिग्री से रेडियन में जाना है। देखो डिग्री से रेडियन में जाना है ना, देखो डिग्री से रेडियन में जाना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा कितना करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी कहानी। तो कितना होगा 6×3 = 18 यानी पाई बाय 6। ये पहला आंसर हो गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन से डिग्री में जाने वाले के लिए इसको जस्ट पलट दो, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 डिग्री। जो आपके पास क्वेश्चन है उसको देख लो 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 डिग्री। चलो 60 का सोल्यूशन को देखते हैं। 60 दूसरा का सोल्यूशन क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो 60 का हम लोग क्या बोले हैं 60 यानी थीटा के वैल्यू ये है। मान लो थीटा के वैल्यू ये है, तो थीटा हमको डिग्री में है, तो थीटा हमको रेडियन में चाहिए। तो क्या करना थीटा इंटू कितना पाई बाय 180। 6 3 6 3 18 180 यानी थीटा इजकल टू 60 डिग्री लिखो या पाई बाय 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा समझ में आ गया। एग्जाम्पल तौर पे अच्छा बोलिएगा सर ये तो सभी हमारे पास डिग्री में आ रहा है, आप पढ़ाए हैं आपकी डिग्री का लोअर यूनिट जो होता है आपको सेकेंड तक जाता है, मिनट तक जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लिए थे, उसके आगे देखते थर्ड क्वेश्चन लिए थे आपको 90 डिग्री। थीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या लिखेंगे, तो थीटा इजकल टू 90 हो गया। दैट मीन्स 90 इंटू पाई बाय 180 यानी थीटा से 90 कैंसिल, तो कितना हुआ पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फोर्थ ले रहे थे 120 डिग्री। थीटा इजकल टू क्या है 120 डिग्री, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू पाई बाय 180। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 दूना 12 और 6 3 18 यानी आपको थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन में ये हो गया। कोई दिक्कत, सिंपल सा कहानी आ रहा है। नेक्स्ट 5th नंबर लेते हैं हम लोग। 55 डिग्री लिए हैं। 55 डिग्री 55 डिग्री को थीटा ये है, थीटा इजकल टू 55। हम तो क्या बोले आपको थीटा को जितना भी रहे उसमें क्या कर देना आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। 11 5 55 और 36 पंचे क्या होता है 180 यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 11 पाई बाय 36। ये आंसर हुआ। अभी आप बोले पूछिएगा कि सर अभी जितना भी लिए स्टैंडर्ड वैल्यू लिए डिग्री में लिए आप सेकेंड और मिनट में लिए ही नहीं। तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं सेकेंड और मिनट में क्या होता है। मान लेते हैं 6 नंबर अपने मन से क्वेश्चन ले लिए आपको है ना। आप लो 40 डिग्री आप 20 मिनट हो गया, ये थीटा हो गया 40 डिग्री और 20 मिनट। इसको हमको कन्वर्ट करना किसमें रेडियन में है। तो सबसे पहले थीटा जो है 40 डिग्री को छोड़ दो, अब प्लस रेडियन क्या है 20 डिग्री मिनट, ये 20 मिनट है ना। तो पहले मिनट को आप कन्वर्ट करो डिग्री में। तो 40 डिग्री प्लस आपको पता है 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री इजकल टू 1 मिनट, तो 20 मिनट इजकल टू कितना 20/60 ये डिग्री हो गया। अब ये डिग्री हो गया, क्या हो गया इसका मतलब 40 अब 20 3 60 यानी प्लस 1/3। ये सभी क्या हो गया अब डिग्री में हो गया। तो थीटा इजकल टू कितना 4 3 12 1 13 120 अब प्लस 1 कितना होगा 121/3 क्या हो जाएगा डिग्री हो गया। अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आपको थीटा इजकल टू 121/3 इंटू कितना
पाई बाई 180, ये जस्ट बताए हैं पाई बाई 180। ठीक, अभी तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो क्या लिख सकते हो, 121 पाई अपॉन 18×3 = 540 रेडियन। ये आंसर आप हो गया। बोले सर रेडियन का यूनिट आप नहीं लिखते हो, रेडियन का यूनिट सी होता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो नोटेशन, रेडियन का नोटेशन सी होता है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं आपको डिग्री से रेडियन देखे हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेडियन से डिग्री। अभी हम लोग देखें पूरा डिग्री टू रेडियन कन्वर्टर, जितना भी थी डिग्री टू रेडियन, अब हम लोग चलते हैं रेडियन टू डिग्री में। ठीक, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। अभी हम जितने भी क्वेश्चन देखे थे इससे पहले, आप क्या देखे थे, रेडियन डिग्री टू रेडियन। अब हम लोग देखते हैं डिग्री टू रेडियन देखे थे, हम लोग रेडियन टू डिग्री देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट में π/3, दूसरा π/6, तीसरा क्या कुछ भी ले लो 2π/3, फोर्थ में ले लो आप π/8, है ना, फिफ्थ में लेते हैं 1 इज ए रेडियन, है ना। न्यू यूनिट कुछ नहीं लिखा रहता, दैट मीन्स या तो सी लिखा रहेगा या तो कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक, पहला सोल्यूशन है क्वेश्चन थीटा इजकल टू क्या है आपके पास π/3, थीटा इजकल टू क्या है π/3, तो आपके पास थीटा इजकल टू π/3 है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, थीटा इजकल टू π/3। हम क्या बताए थे आपको, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, ऑलवेज क्या करना है आपको, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। पाई से पाई कैंसिल, 6×3 जा कितना होता है 80, यानी थीटा इजकल टू यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ये हो गया दूसरा। π/6 है, थीटा इजकल टू π/6, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आपके पास हो गया π/6 इंटू कितना 180/π, क्योंकि रेडियन से डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो ऑलवेज 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, पाई कैंसिल, 6×3 जा कितना होता है 180। ठीक, इसका मतलब 30 डिग्री, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 2π/3, यहाँ थर्ड हम लोग देखते हैं 2π/3, थीटा की वैल्यू है, दैट मीन्स थीटा इजकल टू 2π/3 इंटू 180/π, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6×3 = 18, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये सब तो सभी आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपको थीटा की यूनिट जो ऑलवेज होती है डिग्री में क्या होता है सेकंड तक होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, आप उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थीटा इजकल टू दिया है π/8, यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/8 इंटू 180/π। सिंपल सा है, किसी भी थीटा को क्या बोले रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आपको 4 से कट जाएगा, नहीं अगर ये 4 से कट गया तो कितना होगा 45, चौका 180 होता है, और 4 दूना 8, यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपको 45 डिग्री, 45/2 डिग्री। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप लोग अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया नहीं, चूंकि हमें ये इंटीजर्स नहीं है तो इसको हम लोग लोअर यूनिट तक लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करो 2 से, तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, यानी 22 + 1/2, ये देखो सभी डिग्री में हो जाएगा। 22 दूना 44 है, एक कितना हुआ 45/2 डिग्री हो गया। तो 45/2 को तो ऐसा करो 22 को बाहर कर दो, प्लस 1/2 डिग्री है। ठीक, 1/2 डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो अलग अलग ऐड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कर दो 22 को छोड़ दो, प्लस इसको पहले क्या करना है मिनट में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट ही होता है, तो 1/2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट हो गया, यानी ये हमारे बन गया 22 डिग्री और 30 से कट गया तो कितना होगा प्लस 30 मिनट। ये अब स्टैंडर्ड हो गया, यानी इंटीजर्स आ गया, तो स्टैंडर्ड हो गया, तो इसको आप कुछ नहीं करना है। थीटा की वैल्यू π/8 जो था वो डिग्री में रेडियन में था, डिग्री में हो जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट। ये आपका आंसर हुआ। ये कन्वर्टर हम लोग सीखे हैं कैसे, रेडियन टू डिग्री में। एक रिलेशन जो आता है जो आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। ये प्रूफ नहीं पूछता है, बस आपके पास रिलेशन याद होना चाहिए। तो थीटा एल एंड आर जो होता है, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल उतना बढ़िया नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझने की कोशिश करो। ये मान लो रेडियस है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये एल है, ये एल है और ये भी आर हो गया, ठीक। तो इसको मान लेते हैं, एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। आपको याद होगा जब सर्कुलर सिस्टम पढ़ा रहे थे उस समय हम क्या बताते थे कि ये आर है और ये आर है, अगर ये आर के इक्वल हो जाए लेंथ तो वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से थीटा इजकल टू रिलेशन होता है थीटा इजकल टू एल बाई आर। आर इज ए आर्क ऑफ सर्कल। लेकिन याद होना था थीटा इज इन रेडियन, ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। थीटा इज इन रेडियन। तो यहाँ से हम लोग जितना भी अभी तक चीज देखे हैं, पहले सबसे पहले देखे ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्री का पहला यूनिट जो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। दूसरा यूनिट जो आप देखे, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल में 3 टाइप देखे, फ्रेंच सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और ग्रीक सिस्टम। दैट मीन्स उसको नाम दिए थे हम लोग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। उस तरह आपको जो सबसे मेजर पूछा जाता है डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, जो कन्वर्टर आप सीख चुके हैं। रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए आपको क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। और डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए क्या करना है, आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस रिलेशन पे एक सवाल हम लोग देखते हैं, इस रिलेशन पे एक सवाल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the central angle of 15 degree intercept an arc of length 5π/12 cm, ठीक। तो इसका रेडियस निकालना है। अभी जस्ट बताया कि जो गिवन डेटा है उसका यूज कर लो। देखो सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस आपको फाइंड करना है, रेडियस इजकल टू व्हाट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, थीटा इजकल टू कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 5π/12। आपको अभी जस्ट बताए हैं कि कभी भी ये फार्मूला थीटा इजकल टू L/R तभी यूज करेंगे हम लोग जब थीटा क्या होना चाहिए, इज इन रेडियन में होना चाहिए। तो आपको क्या करो, थीटा को पहले कन्वर्ट करो। थीटा क्या है 15 डिग्री इंटू क्या करना है 180 डिग्री से रेडियन में जाना था, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए। बाद में जो आंसर आएगा उसको देख लेना है, कट उट करके जो भी सोल्यूशन आ जाए। तो थीटा इजकल टू क्या होता है L/R, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू π/180। बाद में कट कर लेते हैं, देख लेते क्या होगा। एल कितना है 5π/12, ठीक। और आर निकालना है, थीटा इजकल टू L/R, आर फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत, 6 3 जा 180 60, और 12 पंचे 60, 5, यानी आर इजकल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आंसर हुआ। इस टाइप का कोई भी सवाल आपको अगर मिले तो थीटा इजकल टू L/R पे बना सकते हैं। अभी हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग कर लिए। तो इसका क्वेश्चन कुछ प्रीवियस कब करवाएंगे, जब कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेके आ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।